Hello guys, this is Ali Heather and today we will discuss about tri-hybrid cross. What is tri-hybrid cross? It is all about the transmission of three traits from parent to their offspring. It is all about three traits are characteristic from parent to their offspring. Like अगर हमारे पास एक पेरेंट है जिसे हम P1 भी बोलते हैं, क्या P1, जो P1 है वो प्लांट हाइट, सीड शेप और फ्लावर कलर पे क्रॉस कर रहा है, तो उसका पेरेंट में से जो एक है वो है टॉल और उसके सीड का जो शेप है वो है राउंड और फ्लावर का जो कलर है वो है वाइट। ये क्रॉस कर रहा है, अब क्रॉस करेगा तो इसके कंट्रास्टिंग करेक्टर के साथ करेगा। अगर यहाँ पे टॉल है तो फिर इसका कंट्रास्टिंग जो करेक्टर है, ट्रेट है, वो होगा ड्वार्फ। अब ब्राउन का जो होगा वो होगा रिंकल। व्हाइट का जो कंट्रास्टिंग ट्रेट होगा वो होगा पिंक। अब इन्हें रिप्रेजेंटेशन देंगे। हम जानते हैं कि हर करेक्टर के लिए दो अलील्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं। यहाँ पे टॉल है, टॉल होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो इसके लिए जो अलील्स होंगी उन्हें हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। वो होंगी कैपिटल टी। और जो राउंड है वो भी होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो इसके लिए भी दो अलील ही रेस्पॉन्सिबल होंगी, क्योंकि हर ट्रेड के लिए दो अलील ही रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ पे होगा कैपिटल आर। जो वाइट कलर है उसके लिए भी दो अलील ही रेस्पॉन्सिबल होंगी, तो इसका ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो ये रही दो अलील, ये क्रॉस कर रही हैं। अब देखेंगे डॉर्फ के लिए भी दो अलील ही रेस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि ये भी एक ट्रेट है, रिंकल, और पिंक भी एक ट्रेट है, यानी इन तीनों के लिए दो अलील रेस्पॉन्सिबल होंगी। तो डॉर्फ के लिए जो होगी, क्योंकि ये टॉल का कंट्रास्टिंग है और होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव की वजह से इसकी जो अलील्स होंगी उन्हें हम स्मॉल टी और स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ये रिंकल के लिए स्मॉल आर और पिंक के लिए स्मॉल डब्ल्यू। कंट्रास्टिंग ट्रेट को फ्यूज करना होगा। अगर ये कैपिटल टी है तो फिर इसका जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है वो है स्मॉल टी, तो फिर इस कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेंगे। ये बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर ये कैपिटल आर को लें तो फिर इसका कंट्रास्टिंग ट्रेट जो है वो है रिंकल या आर स्मॉल आर। ये बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैपिटल डब्ल्यू है, इसका कंट्रास्टिंग ट्रेट जो है ये वाइट है, इसका कंट्रास्टिंग ट्रेट जो है वो है पिंक, तो फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैपिटल डब्ल्यू के साथ है और पिंक की रिप्रेजेंटेशन स्मॉल डब्ल्यू के साथ। तो फिर ये फ्यूज करेंगे इस कैपिटल डब्ल्यू को स्मॉल डब्ल्यू के साथ, तो ये बनेगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। जो है इसे हम F1 कहेंगे और फीलियल 1 जनरेशन। जो हमारे पास F1 जनरेशन आई है वो है 100% हाउ मच 100% हेट्रोजाइगस। F1 क्या है? F1 है 100% हेट्रोजाइगस। अब फाइंड करेंगे हम F2। अब हमें F2 फाइंड करना होगा। हाउ टू फाइंड F2 फाइंड करने के लिए हम वही सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हम मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड में इस्तेमाल कर चुके हैं। वो फार्मूला था F2 = F1 × F1, यानी F1 का क्रॉस F1 के साथ ही होगा। इस प्रोसेस में हमें we need a Punnett square to
make 64 सर्किल्स। सो हम उसे छोड़ के एक इजी मेथड है वो इस्तेमाल करेंगे। वो इजी मेथड क्या है? वो है एक्सपेक्टेड रेशो। एक्सपेक्टेड रेशो लेंगे, जो होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए एक्सपेक्टेड रेशो होगा वो होगा 3/4, यानी P/Q के फॉर्म में होगा, और जो होमोजाइगस रिसेसिव का होगा वो होगा 1/4। तो एक्सपेक्टेड रेशो लेंगे जो होमोजाइगस, अगर एक्सपेक्टेड रेशो फॉर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो कैपिटल टी का जो एक्सपेक्टेड रेशो बनेगा वो बनेगा 3/4 फॉर कैपिटल टी। अगर स्मॉल टी की बात करें तो उसके लिए 1/4 फॉर स्मॉल टी। अब जो कैपिटल टी के साथ अब हमें कैपिटल टी का रेशो जो बना वो बना 3/4। अब वही सेम रूल, ये एक्सपेक्टेड रेशो जो है वो हम फर्दर दूसरे होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव पे अप्लाई करेंगे। इस कैपिटल टी और स्मॉल टी के बाद अब देखेंगे आगे कौन सी अलील्स रिमेनिंग है। वो है कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल आर का पहले इसके साथ करेंगे, कैपिटल टी के साथ। जो कैपिटल आर के लिए रेशो होगा एक्सपेक्टेड वो होगा 3/4, और जो स्मॉल आर के लिए होगा वो होगा 1/4। सो कैपिटल आर के लिए जो रेशो था वो क्या था? 3/4, और स्मॉल आर के लिए 1/4। अब फर्दर हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू हैं उनका एक्सपेक्टेड रेशो लेंगे। कैपिटल आर के साथ हम अलग उसका एक्सपेक्टेड रेशो लेंगे, और स्मॉल आर के साथ उसका अलग एक्सपेक्टेड रेशो लेंगे। सो कैपिटल डब्ल्यू का एक्सपेक्टेड रेशो क्या होगा? ये होमोजाइगस डोमिनेंट है ऑलमोस्ट, तो इसका जो रेशो बनेगा वो बनेगा 3/4। किसका? कैपिटल डब्ल्यू। और अब जो स्मॉल डब्ल्यू का एक्सपेक्टेड रेशो बनेगा वो बनेगा 1/4। किसका रेशो है? ये है स्मॉल डब्ल्यू का। अब कैपिटल आर के बाद हम स्मॉल आर के साथ भी वही सेम रूल अप्लाई करेंगे। मेथड वही सेम मेथड होगा। एक्सपेक्टेड रेशो देंगे किसको? इन रिमेनिंग अलील्स को। जो होमोजाइगस डोमिनेंट होगी उसका होगा 3/4 जो है वो एक्सपेक्टेड रेशो है किसका? कैपिटल डब्ल्यू का, और 1/, स्मॉल डब्ल्यू का। जो स्मॉल टी के लिए एक्सपेक्टेड रेशो मिला हुआ है, क्योंकि ये होमोजाइगस रिसेसिव है और रिसेसिव के लिए एक्सपेक्टेड रेशो है 1/4, और डोमिनेंट के लिए है 3/4। अब देखेंगे कि ये जो कैपिटल आर है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, और होमोजाइगस डोमिनेंट का जो रेशो है वो है 3/4। तो 3/4 रेशो किसका होगा? ये होगा कैपिटल आर का। और जो स्मॉल आर है उसका जो एक्सपेक्टेड रेशो होगा वो होगा 1/4, क्योंकि वो होमोजाइगस रिसेसिव है। अब कैपिटल डब्ल्यू की बात करें तो कैपिटल डब्ल्यू के लिए जो एक्सपेक्टेड रेशो होगा वो होगा 3/4, क्योंकि ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट है, और होमोजाइगस रिसेसिव के लिए 1/4 जो रेशो होगा वो होगा स्मॉल डब्ल्यू के लिए। अब स्मॉल आर के साथ भी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू का एक्सपेक्टेड रेशो लिखेंगे। जो कैपिटल डब्ल्यू है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, इस वजह से उसका जो एक्सपेक्टेड रेशो होगा वो होगा 3/4, और जो स्मॉल डब्ल्यू है उसका एक्सपेक्टेड रेशो होगा 1/4। रेशो को टोटल करना होगा। टोटल कैसे करेंगे? P/Q में से ये जो P है इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब इस P को मल्टीप्लाई करें इस P के साथ, यानी इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3 3 9। अब इस 9 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 9 3 27/64।
अब अगर इसकी बात करें तो अब इस 3 को मल्टीप्लाई करें इस 3 के साथ तो ये बनेगा 9। देन इस 9 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 9/64। अब इस 3 की बात करें तो अब इस 3 को मल्टीप्लाई करें इस 1 के साथ तो ये बनेगा 3/3। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करें इस 3 के साथ तो ये बनेगा 3/3 9, ये बनेगा 9/46। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करें इस 1 के साथ तो ये बनेगा 3। देन इस 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3/64। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करें इस 3 के साथ तो ये बनेगा 3, और इस 3 को मल्टीप्लाई करें इस 3 के साथ तो ये बनेगा 3/3 9/64। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करें इस 3 के साथ तो ये बनेगा 1/3। देन इस 3 को इस 1 के साथ तो ये बनेगा 3/64। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करें इस 3 के साथ, सॉरी, अब इस 1 को मल्टीप्लाई करें इस 1 के साथ तो ये बनेगा 1/1। देन 1/3 अब इसको इस 1 को मल्टीप्लाई करें इस 1 के साथ 1/1। देन इस 1 के साथ तो ये बनेगा 1/1/64। ये जो है ये टोटल एक्सपेक्टेड रेशो है। 27 एक्सपेक्टेड टोटल रेशो बना, वो किसका है? वो है कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू का, यानी टॉल, राउंड और वाइट कलर के फ्लावर का। यानी ये क्या बनेगा? ये बनेगा ये यानी ये रेशो किसका है? ये रेशो है टी कैपिटल, आर कैपिटल और डब्ल्यू कैपिटल। और जो ये रेशो है 9/64, ये रेशो जो है ये है टी कैपिटल, आर कैपिटल और डब्ल्यू स्मॉल का। उसके बाद ये जो 9/64 ये दूसरा, ये रेशो जो है ये किसका है? ये है टी कैपिटल, आर स्मॉल और डब्ल्यू कैपिटल का। अब 3/64 ये रेशो है टी कैपिटल, आर स्मॉल और डब्ल्यू स्मॉल का। अब इसकी बात करें तो ये टी स्मॉल, कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू, यानी 9/64 ये रेशो किसका है? ये टी स्मॉल, कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू का। और ये वाला टी स्मॉल, कैपिटल आर और स्मॉल डब्ल्यू, टी स्मॉल, कैपिटल आर और स्मॉल डब्ल्यू का। अब इसकी बात करें तो ये टी स्मॉल, स्मॉल आर और कैपिटल डब्ल्यू, टी स्मॉल, स्मॉल आर और कैपिटल डब्ल्यू। अब जो ये रेशो है 1/4, ये रेशो है टी स्मॉल, स्मॉल आर और स्मॉल डब्ल्यू का, टी स्मॉल, स्मॉल आर और स्मॉल डब्ल्यू का। अब जो टी कैपिटल, कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू है, ये किसे एक्सप्रेस करेगी? ये टी कैपिटल टॉल, को एक्सप्रेस करेगी, और राउंड ये जो आर है कैपिटल आर वो राउंड के लिए है, और फाइनली कैपिटल डब्ल्यू वाइट कलर का फ्लावर। अब कैपिटल टी सेम होगा, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो रेस्पॉन्सिबल थी टॉल के लिए, तो ये बनेगा टॉल, और कैपिटल आर सेम राउंड, और स्मॉल डब्ल्यू
ये बनेगा पिंक है, टाल है। टाल ट्रेट क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट है और टी कैपिटल टी उसकी रेस्पॉन्सिबल अलील है। स्मॉल आर ये रिंकल के लिए है और कैपिटल डब्ल्यू वाइट कलर। ये जो कैपिटल टी है कैपिटल टी, ये टाल, ये स्मॉल आर रिंकल और स्मॉल डब्ल्यू पिंक कलर। अब स्मॉल टी की बात करें तो स्मॉल टी जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है और होमोजाइगस रिसेसिव जो है वो डॉर्फ था। डॉर्फ कैपिटल आर राउंड और कैपिटल डब्ल्यू वाइट। अब ये जो है ये स्मॉल आर ये स्मॉल टी रेस्पॉन्सिबल थी डॉर्फ के लिए, सॉरी ये स्मॉल टी रेस्पॉन्सिबल है डॉर्फ के लिए और कैपिटल आर राउंड के लिए और स्मॉल डब्ल्यू पिंक के लिए। ये स्मॉल टी डॉर्फ, स्मॉल आर रिंकल और कैपिटल डब्ल्यू पिंक, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू वाइट कलर, वाइट। अब ये जो स्मॉल टी है ये डॉर्फ है और स्मॉल आर रिंकल और स्मॉल डब्ल्यू पिंक। ओवरऑल अगर हम इसके फिनोटाइप की बात करें तो जो इसका फिनोटाइप रेशो बनेगा क्या फिनो टाइप, जो इसका फिनोटाइप बनेगा वो बनेगा 27:9:9, उसके बाद 3, उसके बाद ये 9 आया, ये बनेगा 9, फिर 3 आया 3, फिर 3 आया 3 आखिर में 1। Discuss about tri-hybrid cross. Inshallah, in our next video we will discuss about a topic regarding fundamental genetic. तब तक के लिए खुदा हाफिज़।